दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि जानते हैं बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं और टांडा की सबसे बड़ी हलचल होती है बुनकर को लेकर। बुनकर को लेकर तमाम आज 2 दशकों से कहीं ना कहीं बुनकर और पावर जितने की पावर कॉरपोरेशन है उससे कहीं ना कहीं 1 to 1 के हमेशा क्योंकि ये एक बात रही है। इसी के सिलसिले में 7 जुलाई 2021 को काम्बिंग ऑपरेशन के नाम पे यहाँ पे एक मतलब कि बिजली विभाग के लोग आते हैं टांडा के और विजिलेंस की टीम आती है और टांडा का एक जुड़वा शहर क्षेत्र है मुबारकपुर, वहाँ पे जाते हैं और चेकिंग के नाम पे तमाम तरह के वहाँ के दुर्व्यवहार भी करते हैं। औरतों के साथ उनके वो लोग मतलब कि बदतमीजी पेश आते हैं, तमाम तरह की घटनाएं करते हैं। लेकिन जब वहाँ के लोग और कुछ बुनकर नेता वहाँ पे पहुँचते हैं और गवर्नमेंट के जियो के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, बिजली कर्मचारी होते हैं, उनसे तमाम तरह की हार्ड एक्सचेंज होने लगती है। तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद कि 25 लोगों के खिलाफ उन्हीं के 7 तारीख को लेकर ही 25 के खिलाफ नामजद FIR होते हैं। उसमें से कुछ वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, उनके खिलाफ भी ये नामजद FIR होती है और 500 लोगों के खिलाफ अज्ञात की FIR होती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 28 जुलाई 2021 को DM साहब ने एक मीटिंग की थी जिसमें उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी इफ्तिकार साहब, जो टांडा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। हम आपसे बात करेंगे सर, कल की जो वहाँ पे मीटिंग हुई है DM साहब ने बुलाया था, उसमें पूरी घटनाएं क्या थी और आगे क्या होने वाला है। जब ये 7 तारीख को घटना को लेकर के एक फर्जी FIR विद्युत विभाग की तरफ से 15 जुलाई को कोतवाली टांडा में दर्ज कराई गई, तो उसको लेकर के बुनकरों में काफ़ी रोष और संतोष जाहिर है कि पनपेगा और भय का वातावरण बना, जिसको श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में बुनकरों द्वारा लाया गया। और वो तहसील दिवस के मौके पर दूसरे दिन तहसील दिवस थी और DM साहब ने तभी तुरंत कह दिया था कि कोई अन्याय नहीं होने पाएगा मेरे रहते हुए। और ख़ास तरीके से बुनकर की जो सनत है पावलूम उद्योग यहाँ ODOP में हमारे ज़िले में उसको सम्मिलित किया है सरकार ने, और सरकार की मंशा है कि पावलूम उद्योग फले फूले, तो ऐसा कुछ गलत नहीं होने पाएगा। मैं शीघ्र ही इस पर सारी वार्ता करके और जो भी होगा उसको मैं न्याय करूँगा और गलत नहीं किसी के साथ होने पाएगा। तो उसी कड़ी में कल जिलाधिकारी महोदय की तरफ से टांडा के कुछ बुनकरों को हमको भी वहाँ पर सभा कक्ष जो है कलेक्ट्रेट का, उसमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। और टांडा के डिवीज़न के एक्सियन महोदय, SDO और 2 JEs, इन लोगों को भी मतलब वहाँ पर इनवाइट किया गया कि ताकि वार्ता कहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो रहा है। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं, हम बुनकर हमारा देखिए हमारी सनत बिजली विभाग से जुड़ी हुई टोटल ये रोज़ी रोटी पर डिपेंड करता है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि कभी बिजली विभाग से हमारा टकराव हो। हम हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम अपना काम करना चाहते हैं और इसी वजह से जो पिछले 20 साल पहले जो मामला इस तरीके से होता रहता था, बिजली विभाग आए दिन हमारा उत्पीड़न और शोषण करता था, उसी को लेकर के हम लोगों ने सरकार से अपनी मांग रख करके फ्लैट रेट करवाया था, ताकि फ्लैट रेट हो जाने के बाद फिर किसी किस्म का डिस्प्यूट ना होने पावे। और 14 साल लगातार इस तरीके से चला है, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सरकार बदली है और अधिकारियों के मन में कहीं से ये आ गया कि सरकार इनकी नहीं है, बार बार इस बात को भी ये कहते हैं, जबकि सरकार हमारी है। सरकार सबकी है ना, जो 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, हर किसी की है, वो वोट करे या ना करे। खास तरीके से मैं मौजूदा सरकार के बारे में बताऊं और अपने संगठन के बारे में बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा गैर राजनीतिक संगठन है। इसने कभी भी किसी भी राजनीतिक मंच का इस्तेमाल नहीं किया, ना अपने मंच को किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इस्तेमाल होने दिया। हमने हमेशा एक सामाजिक संगठन के तरीके से इसको चलाया है। और मौजूदा सरकार से मैं के मुख्यमंत्री जो है माननीय योगी जी से मैं खुद मिला था पिछले साल 7 जुलाई को,
और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बुनकरों के लिए मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूं और जो भी नया जियो जारी हुआ है मैंने उसको रोक लगा दिया है। मैं अच्छा से अच्छा और इससे भी अच्छा मैं आपको बंदोबस्त दूंगा। और जिस दिन आप योगी साहब से मिल रहे थे उसी समय यहाँ 7 जुलाई पिछले साल पिछले वर्ष का पिछले वर्ष मिला था। तो ऐसा नहीं कि सरकार हमारे लिए सोच नहीं रही है, सरकार हमारा सहयोग कर रही है। पावलूम इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल संजीदा है सरकार और संवेदनशील है हमारे, और इसीलिए जो हमने मांग रखी कि हमारा फ्लैट रेट बहाल रखा जाए, हमारे ही आंदोलन पर, हमारे ही मांग पर सरकार ने पुराने 2006 को फ्लैट रेट शासनादेश को 31 जुलाई तक पहले बढ़ा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने 1 अगस्त से फिर नया फ्लैट रेट लागू करने की बात हुई, जो सहमति बनी थी। हम लोगों के कई राउंड की बातें चली थी। 17 नवंबर 2020 को एक मीटिंग हुई थी पद्म स्तरीय श्री रामारमण जी की अध्यक्षता में। फिर 25 नवंबर को माननीय हथकरघा मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ जी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सब में ये बातें तय हुई कि आपको फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और इसका जियो शीघ्र ही जारी किया जाएगा। और अब वो कैबिनेट के स्तर पर वो पेंडिंग है और उसको लंबित भी पड़ा हो, जिस सिलसिले में अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल का 3 फरवरी को एक लेटर भी बाकायदा जारी हुआ है पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के नाम और वहाँ के कॉमर्शियल डायरेक्टर के नाम। उस लेटर को कॉमर्शियल डायरेक्टर ने सारे डिस्कॉम को अपनी तरफ से फॉरवर्ड भी कर दिया अपने लेटर के साथ संलग्न करते हुए, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि बुनकरों की फ्लैट रेट विद्युत प्रतिपूर्ति योजना के संबंध में नया प्रस्ताव बन करके मंत्रिपरिषद को भेजा जा रहा है। अभी वो विचाराधीन है। जब तक मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय इस पर नहीं आ जाता है, जब तक ये ख्याल करना है आपको, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जो भी विद्युत देय है लंबित मतलब 1 अगस्त से इधर वाले जो भी हैं उन पर कोई भी वसूली नहीं की जाएगी और ना ही कोई विद्युत कनेक्शन का काटा जाएगा, विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट तरीके से ये लिख करके आया है। तो डीएम साहब ने कल क्या कहा इन लोगों से? तो उसमें और भी बातें आती हैं, जैसे कि एक समस्या हमारी और भी थी कि हम पासबुक के आधार पर हमने पैसा अपना जमा कर रखा है जी, लेकिन इन लोगों ने हमारे यहाँ 13 साल 14 साल लगातार रीडिंग नहीं किया जी, और बगैर रीडिंग से सरकार से लमसम के हिसाब से पैसा मांगते रहे। नियर अबाउट नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर 1200 रुपया हमारा एक हार्स की बिल बनती तो 6000 रुपया इन्होंने मांगा सरकार से। सरकार कहाँ से देगी ये? तो इस वजह से तमाम सरकार के यहाँ भी दिक्कतें और ये लोग की मनमानी थी। हमारे नाम पे बिजली चोरी इन्होंने कराया, मीटर की रीडिंग नहीं किया इन्होंने। तो अब वो जब से कंप्यूटर ऑनलाइन किया गया है, सारे जब फीडिंग किया तो सारे बुनकरों के नाम यही नहीं पूरे प्रदेश में स्थिति है कि कई लाख रुपए बकाया शो करने लगा, बहुत ज़्यादा। हाँ। अब उस संबंध में भी हम लोगों ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। तो उस संबंध में भी पावर कॉरपोरेशन की तरफ से 28 अक्टूबर 2020 को एक लेटर जारी हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जैसे 31 जुलाई तक जो बढ़ाया गया था उस समय अक्टूबर में, उसमें लिखा गया कि फ्लैट रेट के अतिरिक्त जो भी बकाया प्रतिपूर्ति की धनराशि दर्शाई जा रही है उसको बुनकरों से ना वसूला जाए। अच्छा। ऐसे स्पष्ट आदेश आया है और इसके लिए अलग से पृथक से हथकरघा विभाग से बातचीत चल रही है और इसको बुनकरों से ना वसूला जाए, ना इसके नाम पर कनेक्शन विच्छेद ही किया जाए, कार्रवाई ना की जाए, ना कनेक्शन काटा जाए, ना ये पैसा वसूला जाए। और इस संबंध में माननीय विद्युत नियामक आयोग का भी सन 2008 का आदेश है। हमने उसमें कोई कंप्लेंट किया था कि लोग हमको बकाया के बिल देते हैं, जिसमें माननीय नियामक आयोग ने स्पष्ट कहा था, इन्होंने उसका जवाब जो दिया था, उन्होंने कहा था साहब हम सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से ये बकाया बना रहे हैं हमें सरकार से लेने के लिए। लेकिन उस पर भी नियामक आयोग ने मना किया। उसमें साफ साफ लिखा है आदेश में, नियामक आयोग के आदेश में, कि आप अकाउंटिंग पर्पजेस से भी बुनकरों को बकाया के बिल नहीं दे सकते हैं। वो आप जो भी बकाया नहीं लिखे उसको सब्सिडी लिखी जाएगी। लेकिन इन लोगों ने नियामक आयोग को भी आदेश को पालन नहीं किया और उसको बकाये में पेंडिंग डाले हुए। तो वो भी मामला थे। यहाँ पर जब कोई पैसा जमा करने जाता था टांडा में, तो यहाँ पर एक एसडीओ महोदय हैं, वो अपने मनमानी करते थे। वो कहते थे कि जो जितना बकाया हमारे कंप्यूटर पर शो कर रहा है उसका हमें कम से कम 1% दीजिए, तब हम जमा करेंगे। पैसा नहीं जमा होता था।
तो कल सारी बातों पर चर्चाएं हुई और जो ये लोग क्षेत्र में आकर के उत्पीड़न करते हैं, ज़बरदस्ती वसूली करते हैं, धमकी देते हैं बार बार कि आपको FIR कर दी जाएगी, धनुगाही करते हैं, इस नाम पर धनुगाही करते हैं, सारी बातों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के समक्ष सब चर्चाएं हुई। शासी अधिकारी अभियंता ने अपनी बातें सब रखा, उसका हमने पॉइंट वाइज सब हमने एक चीज़ का हमने जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हमने उनको सारी चीज़ों को रखा और DM साहब ने सब बात को संज्ञान में लिया और उनको समझा। उन्होंने बहुत सहानुभूति के साथ और बहुत ही अच्छा, मैं तो सबसे बड़ी सराहना और धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय को देना चाहता हूं कि आज जब से इस सरकार में जब से हम लोग 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मतलब इसके पहले भी DM साहब हमारे मीटिंग में आए थे, जो इसके पहले मिश्रा जी DM थे। 21 दिसंबर 2019 को टांडा में उन्होंने कहा था एक बड़ी मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं खुद बुनकरों के बीच में आऊँगा। आप समझ लीजिए जिला प्रशासन हमारा कितना सहयोग करता है। और उस समय भी ये बात आई थी कि फर्जी बिलिंग का जो बकाया है, DM साहब ने उस समय भी कहा था कि नहीं मैं सब इसको दुरुस्त करा दूंगा। और SC साहब से बात किया उन्होंने, SC साहब ने कैंप लगाने की घोषणा किया, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन घोषणा होने के बाद कुछ काम नहीं हो पाया। फिर मुझसे कहा गया कि SDM साहब के मार्फत मेरे पास संदेशा भिजवाया गया। SC साहब ने कहा कि साहब ऐसा बता दिए कि कैंप में मुमकिन नहीं है, ऑफिस में जो है वो सबका काम हो जाएगा, मैं काउंटर बढ़ा दूंगा और सबका काम हो जाएगा। लेकिन ना काउंटर बढ़ाया गया और जितने तमाम लोगों ने आज कई महीना हो गया, सालों हो गया, लोगों ने अपना एप्लीकेशन दे रखा है, पासबुक का फोटोकॉपी दे रखा है, लेकिन कोई हिसाब नहीं किया इन्होंने और फर्जी बकाया पड़ा हुआ। तो इन सब बातों को लेकर के मौजूदा हमारे जो अभी यंग एकदम हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, बहुत तेज़ तर्रार हैं ये, हाँ, और इन्होंने काफ़ी उसको संवेदनशीलता उसको समझा कि पावरलूम इंडस्ट्री अंबेडकर नगर की आर्थिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अंबेडकर नगर का पावरलूम इंडस्ट्री अगर ठप हो जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ ये इसके अलावा फिर और कोई इंडस्ट्री नहीं है बड़ी। बहरहाल उन्होंने इसको समझा और बहुत ही अच्छा प्रयास उनका रहा। मैं उनको बार बार धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने एक हम बुनकरों को अधिकारियों के साथ बैठक करा करके आपस में जो गलतफहमियां थी उनको भी दूर किया। तो उसमें जो बातें खास तरीके से जो तय हुई हैं, मैं बहुत लंबी वार्ता हुई है, डेढ़ घंटे जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग के बीच में समय दिया, बहुत समय दिया और 1.5 घंटे की मीटिंग चली है। उतना लंबा कहाँ से आपको बता पाऊँगा, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बातें तय हुई हैं, हम लोग जो जिलाधिकारी महोदय ने जो अपना निर्देश दिया है कि उन्होंने जो हम लोग बात सुनने के बाद जो उन्होंने कहा है कि जैसे इनको शिकायत थी कि उनका रीडिंग नहीं करने देता, हमने कहा साहब हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप रीडिंग कीजिए, जो हमको बिल उससे देने नहीं है। आप हमारे नहीं, जैसे लाइट एंड फैन के भी जो मीटर लगे उन पर भी रीडिंग नहीं होती है। विद्युत चोरी मीटर रीडिंग का इनका कराता है, विभाग मिलकर विद्युत चोरी कराता है, उन सब पर संज्ञान लिया है DM साहब ने कि मीटर रीडिंग प्रत्येक माह हर एरिया का एक डेट निर्धारित कर दी जाए, जिस एरिया के हैं कि इस एरिया में आपका इस डेट में मीटर रीडिंग होगी, इतने तक, हाँ, इतने से इतने तक के बीच में वो निर्धारित कर दीजिए आप लोग। मतलब जिला एक्सीएन साहब से ये बताया कि आप उसकी जो है डेट निर्धारित कर दीजिए ताकि रीडिंग होती रहे और जो भी मीटर रीडर गलत रीडिंग फीड करता हो और जांच में पकड़ा जाए तो मीटर रीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जेल जाने के तैयार रहे वो, ये बता दीजिए लोगों को। तो मीटर रीडिंग के लिए हम लोग हमने कभी नहीं, हमारे बुनकरों ने कभी एतराज़ नहीं किया हम मीटर। और मीटर लगाने की बात आई, मीटर लगाने भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, तमाम मीटर लग चुके हैं, ये खुद नहीं लगाने जाते हैं। मीटर अंदर लगाओ या बाहर लगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बाहर लगाना चाहे बाहर लगा, सारा बुनकर लगवा रहा है बाहर, तो ये मीटर लगेगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मतलब ये साफ हुआ कि जब तक कोई आदेश, कोई निर्णय सरकार का नहीं आ जाता, नया जियो या कोई भी आदेश इस तरीके का आ नहीं जाता है, तब तक हमारा जो पुराना फ्लैट रेट है उसी के अनुसार सारी बिलें जमा होती रहेंगी। जो बकाया का फर्जी बकाया का सब्सिडी का अमाउंट है उस पर जो 1% मांगा जा रहा था वो सब नहीं मांगा जाएगा। वो DM साहब ने कहा है कि आप अपने कंप्यूटर वगैरह में दुरुस्त कर लिए, देख लीजिए अपना, ये आपका काम है, आप अपने हिसाब से इसको देखिए।
कंप्यूटर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो फ्लैट रेट का पासबुक के हिसाब से हमारा पैसा है वो जमा किया जाएगा, वो जमा करेंगे। जमा करना है। जी हाँ, वो सभी सारे बुनकरों से मेरी अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से। सर मतलब सर अपील कर रहे हैं जितने 65 रुपया सभी को बिल जमा ही करनी है, क्यों सर? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है तब तक कोई भी बिल का भुगतान ना रोके और अपनी जितनी भी बिलें हैं जो बकाया है उसको शीघ्र पुराने फ्लैट रेट के हिसाब से उसको जमा कर दें और बराबर जमा करते रहें। और अगर रीडिंग करने कोई जाता है तो रीडिंग भी करने दें। मीटर अगर नहीं लगा है, लगाते हैं, लगवाइए उसको, कोई आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी। शासन भी आपके साथ है, प्रशासन भी आपके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम बुनकरों का बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए इस योजना का नाम सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर प्रतिपूर्ति फ्लैट रेट योजना कर दिया है। अच्छा। जी हाँ, माननीय अटल जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है फ्लैट रेट योजना का। तो हमें पूरा विश्वास है सरकार पर कि अटल जी के नाम की गरिमा को और उनके मतलब स्टेटस को ध्यान में रखते हुए सरकार बुनकरों का उसी तरीके से ख्याल भी रखेगी और सरकार कर भी रही है। अगर सरकार को ना ध्यान होता तो आज बहुत कुछ गलत हो गया होता। सर एक क्वेश्चन और ये है जो कुछ बुनकरों के पास एक हार्ट्स का लाइट को कनेक्शन है, उनको बीच में काटा जा रहा था, उस पर वो उस पर भी बात हुई थी। उसमें जिलाधिकारी एक्सचेंज साहब ने कहा कि हमारे पास हथकरघा विभाग की जो लिस्ट आई है उसमें उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि उनका पुनः वेरिफिकेशन करा लीजिए, अगर सही है उनका कनेक्शन, पावरलूम चल रहा है, उनके पास पावरलूम है तो वो नहीं काटा जाएगा। उनका पुनः वेरिफिकेशन एक्सचेंज साहब ने करने के लिए कहा है और हमने कहा कि आप भी डीएम साहब ने कहा कि हथकरघा विभाग और आप दोनों का वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर वाकई में पावरलूम लगा है, चल रहा है तो उनका कनेक्शन नहीं कटेगा। और जो लोग मशीन है वहाँ पे तो उसको मानना है कि नहीं मानना है? नहीं, अभी जो पुराने जियो के हिसाब से ही सब चलेगा। अच्छा। और पावरलूम मशीनें वगैरह, लेकिन जो लोग सिर्फ पावरलूम कनेक्शन लिए हैं और अगर वो सिर्फ घर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी बुनकर संगठन उनके साथ नहीं है और हम इसके विरोधी हैं, क्योंकि हमारे नाम पर कोई गलत नाजायज़ ये बुनकर विद्युत विभाग ही करवा रहा है ये सब। ये हमारे बुनकर भाई नहीं कर रहे हैं, हमारे नाम पर गलत कनेक्शन बांट दिया गया। तो वो उसके लिए जो है नहीं कोई बात है। डीएम साहब ने उस पर भी कहा है कि उसको पुनः जो है आप वेरीफाई कर लीजिए। और उसके साथ साथ एक ये भी हुआ जैसे लोड बढ़ाने का, बहुत लोगों को लोड बढ़वाना है। तो जिलाधिकारी महोदय ने एक्सचेंज साहब ने कहा कि भाई बकाये पर लोड नहीं बढ़ता है। तो एक बात ये भी वहाँ हुई कि फ्लैट रेट का अगर भुगतान हमारा चुकता है तो हम जो जिनको भी फ्लैट रेट का भुगतान चुकता करके अब तक का वो जो भी लोड बढ़वाना है बढ़वा ले, लोड एप्लीकेशन दे करके। तो घट भी सकता है? घट भी सकता है, घटा दोनों। तो वो जो बकाया फर्जी वाला है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारा इसी से जो फ्लैट रेट का बकाया हम चुकता करके हम अपना लोड घटा बढ़ाने के लिए अपना करवा सकते हैं। यह भी बात सहमति बनी है। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी ने खुद मतलब उस पर जिलाधिकारी महोदय ने खुद निर्देश दिया इस पर। और एक बात बहुत दिन से चल रही थी कि जो लोग बहुत से लोग पुराना कनेक्शन माँ बाप के नाम है, चाचा दादा के नाम है, वो चेंज नहीं हो रहा था। तो उसमें भी बातें आई, एक्सचेंज साहब भी इंटरेस्टेड है, उसमें करना भी चाहते हैं। तो ये बातें आई जो बहुत सी एडीएम साहब भी थे, उन्होंने कहा भाई देखिए ये रेवेन्यू मैटर जैसे ट्रांसफ़र होता है उसी हिसाब से होगा ही। तो उसमें जो भी उनके वारिसान पढ़ते हैं वो अगर किसी एक के नाम है या जिसके नाम भी उसको बंटवारे में चला गया है तो ये सारे लोग अफिडेविट दे देंगे तो नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बातें भी हुई हैं कि अफिडेविट मतलब वो शपथ पत्र सबकी तरफ से लग जाने के बाद वो भी नाम ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो इन सब बातों पर सहमति हो गई है। और बाकी जो लोग अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो तो गलत है ही है, उसको भुगत होगी ही। जैसे मान लिया अगर कोई एसी चलाता है पावरलूम कनेक्शन से तो वो मुनासिब नहीं है, उसके लिए हाँ बिजली विभाग भी कह रहा है, हम लोग भी उस पर मतलब हैं। भाई देखिए ऐसा है कि हमें पहले अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, पहले अपने सही जी हमें सनात को बचाना है। और हम एसी चलाने के लालच में हम अपने सनात को नहीं मतलब तबाह नहीं करेंगे। तो ये है कि अगर मैं तमाम अपने जो भी लोग हैं अगर पावरलूम का कनेक्शन ले करके एसी वगैरह चलवा रहे हैं तो कृपया एसी का कनेक्शन अलग से ले लें ताकि कोई विवाद ना हो, उसकी वजह से उसकी व्यवस्था कर लें।
और जब आप एसी लगा के चला सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो जो महीने 3-4 महीना एसी खर्चा रहता है, तो उतना पैसा आप दे भी सकते हैं। तो विभाग, हम नहीं चाहते, हमारा लड़ाई कोई विभाग से नहीं है, कोई नहीं, हम और सरकार भी हमारा ख्याल कर रही है, तो हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे सरकार के यहाँ हम बदनाम हों और पूरी बुनकर समाज बदनाम हो और हमारा पावर इंडस्ट्री उससे मतलब प्रभावित हो, हरास हो। तो अच्छी बातें नहीं हैं। सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, विभाग का भी सहयोग करना चाहिए, और विभाग से भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरीके जितनी सद्भावनापूर्ण बातें कल हुई हैं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, हमारा विद्युत विभाग उसी तरीके से इस पर मतलब कार्य भी करेगा। जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट अभी साफ साफ कह दिया, अभी कोई भी जाँच वगैरह नहीं होगी जब तक जो कोई भी जाँच करने से पहले हमसे हमारे संज्ञान में लाया जाए, हमसे इजाज़त लेकर के ही की जाएगी। और उन्होंने अभी कह दिया कि 15 अगस्त तक कोई जांच वगैरह भी मत कीजिए, कोई एफआईआर वगैरह नहीं होगी फिलहाल। और जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, एफआईआर हुई है, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि उस पर गलत नहीं होने पाएगा, जांच करके उसको जो भी है उसको ख़त्म करने की कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय पर विश्वास जताया है, जिलाधिकारी महोदय पर हमें विश्वास है कि वो गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि बजाते खुद मैं, जो मेरे नाम एफआईआर हुई है, मैं तो मौके पे था ही नहीं। और इस तरीके तमाम उसमें एफआईआर में लिखा गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्तिखार बुनकर नेता इफ्तिखार अंसारी कह रहे हैं बिल मत जमा कीजिए। कभी ये रिकॉर्ड में नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं है कि बिल मत जमा कीजिए। किसी बुनकर नेता ने नहीं कहा, बिल जमा किया। हमने ये कहा, हमें बुनकर सभा के किसी भी नेता ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि कोई राजनेता कहा होगा, अलग चीज़ है। और हमेशा ये कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं होता आप पुराने रेट से पैसा जमा करते रहिए, हमने हमेशा कहा। और ये बातें कल मतलब जो गलतफहमियां थी आपस में विभाग के और बुनकरों के बीच में, काफ़ी हद तक वो दूर हो गई हैं। लेकिन जाहिर है कि मतलब कुछ कल्चर होता है किसी विभाग का, तो उस कल्चर से बाहर निकलने में, और डीएम साहब ने भी कल समझाया है विभाग के लोगों को, भाई क्षेत्र में कहीं भी एक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, अपने शब्दों पर बहुत संयम रखना चाहिए। जो गलत सलत बातें बोल जाते हैं, कुछ हमारे यहाँ नौजवान जेई वगैरह हैं जो गलत सलत बोल जाते हैं, जैसे सारे बुनकरों को कह दिया चोर है, तो ये सब बातें नहीं बोलना। जो डीएम साहब ने कहनी, ये सब बातें गलत हैं। कोई भी हो, हमने भी कहा भाई सब देखे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब मिलजुल के काम करें, तो तभी एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। हम न बिजली विभाग के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, हमारा रोजी उनसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम उनके समझिए कि बिजली विभाग हमारा पूरक है, हम उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने हमेशा इस बात का ख्याल लिहाज रखा है कि अपने विभाग के लोगों को हम सम्मान दें, और उनके साथ कभी भी दुर्भावना से हम कभी कोई वाणी आप कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि हमने कभी गलत बात किसी के लिए कही हो। हाँ, जो गलत अगर करेगा, बुनकरों का कोई नाजायज़ उत्पीड़न करेगा, तो जाहिर है कि वहाँ हम लोग, हमारा संगठन खड़ा रहेगा। और फिर मैं पुनः अपने तमाम भाइयों से, तमाम बुनकरों से और अपील करना चाहता हूँ कि अपने बिलें जो है फ्लैट डेट पर सब लोग जमा कर दें और रीडिंग वगैरह में सहयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ मैं अपने जिलाधिकारी महोदय का, अम्बेडकर नगर के, उनका मैं बार बार धन्यवाद जितना भी ज्ञापित करूँ वो कम है। उन्होंने एक सराहनीय कदम, बहुत ही जो एक प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है उनकी, उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब निर्णय लिया, बुनकरों को, अधिकारियों को बैठा करके एक लाएमल तैयार किया और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश किया। इसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा कि डीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बनाया था कि जो बुनकर प्रतिनिधि और जो बिजली विभाग कर्मचारी, उन दोनों की अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया है। और कहा है कि एक बेहतर तरीके से जो एक लॉ होता है, लॉ के अनुसार, एक रूल के अनुसार, जो जियो है उसके अनुसार आप काम करिए। वो और जो जियो लागू होगा 2006 के अकॉर्डिंग आपको वसूली करना है, और फ्लैट रेट पे ही वसूली करना है। आपको कुछ उसमें जो आपको वो कंप्यूटर से निकालते हैं, मशीन से निकालते हैं, आपको उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उससे हमको अभी बिल पे नहीं करना है। उसको अगर उसके वो लोग की रीडिंग करने भी आते हैं तो आप करने दीजिए, आपको उस पर बिल जमा नहीं करनी है। आपको जो फ्लैट रेट है उसी पे ही बिल जमा करनी है। वो कहते हैं फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।